स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते ही वो कोनिक का क्वेश्चन समझेंगे, क्योंकि इसमें एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला एंड इलिप्स यूज किया है। लेकिन अगर आपका लोकेशन ऑफ रूट्स या पोजीशन ऑफ रूट्स पे अच्छा कमांड है तो आप समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है, और जो बहुत इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसने यहाँ पे इसमें क्या किया, मैनिपुलेट किया है क्वेश्चन है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में समझना ये है हमें, अगर हमारे पास E1 E2 दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं किसके, इस क्वाड्रेटिक के, और साथ में एक चीज और बोला है कि E1 E2 अगर क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं तो उस केस में एक बात बोला कि अगर E1 E2 इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला है, यानी कि हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर E1 E2, तो उस केस में ए की जो वैल्यू आएगी दैट इज अल्फा कॉमा बीटा। तो ए की जो वैल्यू आएगी ये अल्फा कॉमा बीटा आएगी। लेकिन अगर E1 इलिप्स का इसेंट्रिसिटी है और E2 हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी है, तो उस केस में ए की जो वैल्यू आएगी दैट इज गामा से लेके इन्फाइनाइट तक आएगी, राइट है। इस केस में हमें अल्फा बीटा गामा की जरूरत है, क्योंकि हमें वैल्यू पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की। तो सबसे पहले हम केस नंबर फर्स्ट लेके चलते हैं, राइट है। केस नंबर फर्स्ट में हमें क्या लिख रखा है इसने कि अगर ये हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटीज हैं, तो इस क्वेश्चन में हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दोनों रूट्स इसके एक तो E1 है और एक E2 है। चूंकि ये हाइपरबोला बोला है, राइट है ना, ये हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी से इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि E1 और E2 दोनों क्या होंगे, 1 से बड़े होंगे। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक का जो दोनों रूट्स है E1 और E2 ये क्या होगा, 1 से ग्रेटर होगा। और अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया है अपने क्लास में किसमें, लोकेशन ऑफ रूट पे, तो क्वेश्चन किस तरह का हो गया अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम इससे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं बड़ी इजीली, है ना। किस तरह से, क्योंकि 1 कहीं यहाँ पे लाई करेगा और दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, 1 से बड़े होंगे, यानी एक रूट यहाँ पे आ सकता है, दूसरा रूट यहाँ। अगर हम इस क्वाड्रेटिक की बात करें तो इस क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोफिशिएंट ए विच इज पॉजिटिव, राइट है। यहाँ पे ए पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड बनेगा। और दो डिस्टिंक्ट रूट बोला है, यानी ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, है ना। दोनों रूट इस तरफ से आएंगे। ये हमारा समथिंग हो गया E1, ये हो गया मेरा E2, और 1 हमारा यहाँ पे आया, है ना। अगर हम इसको एक फंक्शन की तरह ट्रीट करें कि अब मेरा फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2, तो इसका ग्राफ जो हमने प्लॉट किया वो उस तरह से प्लॉट होगा, अपवर्ड ग्राफ, अपवर्ड पैराबोला, राइट है। अब इसमें कुछ बातें आती हैं, हमको मालूम है ये जो पॉइंट होता है दैट इज वर्टेक्स। इस वर्टेक्स पे एक्स की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, -b/2। अगर हम कुछ ऑब्जर्वेशन करें इस क्वेश्चन में, तो पहला ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये जाएगा कि सबसे पहला काम तो इस क्वाड्रेटिक का डी जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, 0, क्योंकि डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स है। तो अगर हम डी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 करते हैं तो बी स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं a माइनस 2√2 और साथ में a प्लस 2√2 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे हमने सॉल्व किया तो -2√2 और +2√2, तो प्लस माइनस और प्लस पॉजिटिव लेके चलना है हमें। एक तो इस तरफ और एक इस तरफ आएगा। अभी तो हमारा फाइनल आंसर ये है नहीं, क्योंकि सेकंड केस हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो ये -b/2 है एक्स का वैल्यू, ये 1 से ग्रेटर होगा। यही हम बोल सकते हैं -b/2a। तो 2a की जगह मैं कैपिटल ये यूज कर रहा हूँ, क्वेश्चन में ऑलरेडी यूज किया है। इट इज ग्रेटर देन 1। इट इज इंप्लाइज दैट b की जगह a है -a, तो a/2 ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से रिजल्ट में कितना है अपने पास, a ग्रेटर देन 2। तो सेकंड a का वैल्यू ये आया अपने पास ना, है कि नहीं। नंबर लाइन पर अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास होगा 2 से लेके इनफाइनाइट। अब हम तीसरी केस की बात करें तो तीसरा केस क्या होगा, हमें मालूम है कि ये जो 1 है, 1 पर अगर हम फंक्शन की वैल्यू चेक करें तो 1 पे हम देख रहे हैं फंक्शन की वैल्यू ऊपर कट करेगी, क्योंकि ये ग्राफ हमें कहाँ मिलने वाला है, ऊपर मिलेगा, है कि नहीं। ऊपर मिल रहा है यानी कि फंक्शन की वैल्यू 1 पे पॉजिटिव आएगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये जो फंक्शन है हमारा 1 पे, जो हमने फंक्शन लिया है इसका 1 पे वैल्यू जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो 1 पुट करने के बाद 1 माइनस a प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0 विच इज पॉजिटिव। तो a का वैल्यू यहां से कितना आएगा अपने पास, <3। एक आंसर यहां से आया। अब अगर हम तीनों आंसर को एक सिंगल ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना मिलेगा ओवरऑल अगर देखा जाए तो
तो ये देखो क्या क्या नंबर है अपने पास, -2√2, एक नंबर है 2, और दूसरा है 2√2, और तीसरा है 3। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन में था, सारे आंसर्स को मैं मर्ज कर रहा हूँ। तो पहले वाले में था अपने पास यहां से लेके राइट साइड ये यहाँ तक ना, है कि नहीं इसमें, राइट है। सेकंड में 2 से ग्रेटर था, तो 2 से ग्रेटर हमने इस तरफ लिया। थर्ड में 3 से लेस है, इस थर्ड में, तो 3 से लेस अगर हमने लिया, 3 से लेस मतलब माइनस इनफाइनाइट तक। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कॉमन कितना मिलेगा अपने पास, इतना एरिया जो तीनों में कॉमन है, ये ध्यान रखना है। यानी हमारे पास यहां से जो ए की वैल्यू आई, दैट इज 2√2 से लेके कहां तक, यही हमें दे रखा है कितना, अल्फा कॉमा बीटा। यानी हमें यहाँ से किसकी वैल्यू मिल गई, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, राइट है। अब इसके बाद हम सेकंड केस लेके चलते हैं, क्योंकि सेकंड केस में इन्होंने क्या बोला है कि E1 जो है वो इलिप्स का एसेंट्रिसिटी है, और E2 हमारे पास हाइपरबोला का। इसका मतलब एक रूट जो है हमारे पास, अब इलिप्स का एसेंट्रिसिटी क्या होता है, इलिप्स की एसेंट्रिसिटी 1 से छोटी होती है, लेकिन हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ा होता है। तो उस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, E1 1 से छोटा होगा, लेकिन हमारा E2 1 से बड़ा होगा। यानी अगर हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करें यहाँ पे, तो सेकेंड पार्ट में कितना हो जाएगा अपने पास फाइनल, देखो फिर से वही क्वेश्चन है अपने पास। यानी f(x) इक्वल टू जो क्वाड्रेटिक गिवन है, x² माइनस ax प्लस 2, हम बोल सकते हैं इसका एक रूट। अब की बार ग्राफ अगर हम प्लॉट करें, इस ग्राफ में इन्होंने बोला अगर 1 यहाँ पे है, मान सपोज करते हैं 1 यहाँ, तो एक रूट 1 से छोटा होगा इलिप्स का, तो यहाँ पे E1 आएगा और यहाँ पे E2 आ सकता है। यानी अगर इस केस में ग्राफ प्लॉट करें तो ऐसा केस बनेगा, और अगर ऐसा बनता है तो फिर से कौन कौन सा केस लगेगा, दो रूट आया, डिस्टिंक्ट रूट आया, तो इस केस में क्या बोलेंगे, D greater than 0। तो D greater than 0 से हमें एक रिजल्ट पहले से मिल चुका था, ऑलरेडी हमने कर लिया है इसको। तो D greater than 0 यानी -2√2 आया था, 2√2 आया था, यहाँ से इस तरफ आया था आंसर, और यहाँ से इस तरफ आंसर आया था। सेकेंड केस इसमें हम क्या लगा सकते हैं, अगर बात की जाए, ये तो फर्स्ट केस था। सेकेंड केस ऑब्जर्व की जाए तो हमारे पास 1 पे ग्राफ ऊपर ना मिल के कहा मिल रहा है, नीचे कट कर रहा है कि नहीं, नीचे मिल रहा है पॉइंट। यानी कि फंक्शन का वैल्यू इस केस में 1 पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर नेगेटिव आता है तो इस केस में हम वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, 1 पुट करते हैं इसमें, तो यहाँ से कितना आएगा, 1 माइनस a प्लस 2 विच इज नेगेटिव। a को ट्रांसफर किया तो कितना आया, 3 से, है ना। तो इसमें केवल दो ही केस मिलेगा, इसके अलावा तो हम केस ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमें मालूम नहीं है वो 1 इस तरफ है, यहाँ है, यहाँ है, -b/2a का कंपेरिजन कर नहीं सकते। यानी फाइनली अगर हम सिंगल ग्राफ पे प्लॉट करें सब कुछ इसमें, तो यहाँ से -2√2 आएगा, +2√2 आएगा, और 3। इसके अकॉर्डिंग आंसर इसके इस तरफ, इसके इस तरफ, और इसके केस में 3 से ग्रेटर। दो केस था, दोनों को कॉमन देखेंगे तो अपने पास आंसर में क्या आएगा, ये आएगा। यानी इस केस में जो हमारा a का वैल्यू आया, दैट इज बिलोंग्स टू 3 टू लेके इनफाइनाइट, और इसी की वैल्यू हमें दे रखा है कितना, गामा टू इनफाइनाइट, यानी गामा की वैल्यू मिल गई 3। तो यहां से हमें सारी चीजें मिल गई, विच इज अल्फा इक्वल टू हमने ऊपर फाइंड आउट किया है 2√2, बीटा की वैल्यू हमें मिली 3, एंड गामा की वैल्यू फिर से क्या मिल गई, 3। तो हमसे पूछा क्या है, अल्फा² प्लस बीटा² प्लस गामा² इक्वल्स टू 8 +9 तो यहाँ से आंसर कितना आएगा, 26। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन काफी अच्छा था। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।